घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ फिर से बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो कि आपके समय और पैसे दोनों की बचत करने वाली है। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम लोग अदरक ले करके आते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाती तो इसको अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद में कपड़े से अच्छे से सारा पानी सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए। फिर इस तरह के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, ये हम लोग ज्वेलरी लेते हैं कोई चीज़ तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ में मिल जाते हैं। उसमें आप स्टोर करके रखेंगे तो आपकी ना ही अदरक ख़राब होगी और ना ही आपकी अदरक सूखेगी और ना ही कुछ होगा, तो ये हमारी लंबे समय तक चलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि साड़ी वाड़ी हम जब लेते हैं, साड़ियों में ये जो कागज़ निकलता है ये बहुत ही अच्छा कागज़ होता है। इससे आपको क्या करना है, 3-3 इंच के निशान लगा लेने हैं। चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर सेम होना चाहिए, 3-3 इंच के। आप चाहें तो इंची टेप से नाप सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पटरी से भी नाप करके कट कर सकते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती। अब इससे हम बहुत ही एक सुंदर सा कुछ बना करके दिखाने वाले हैं, जो कि दिवाली आ रही है, हर कोई अपने घर को सजाना चाह रहा है। अब इस तरह से देखिए, इसको गोल शेप में करके मतलब मोड़ लिया है और फिर जिस तरह से हम कलियां काट रहे हैं बस इसी तरह से आपको कट कर लेना है। बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 3 इंच का ही कागज़ रखिए, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 3 इंच में आपका बहुत सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो जाता है। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसीलिए मैंने आपको 2 पत्तियाँ कट करके दिखा दी है। बस इसी तरह से आपको राउंड राउंड में कट कर लेना। देखिए सारी हमने काट के तैयार कर ली है। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का बोतल का ऊपर का जो पार्ट हम कभी कभी कट करते हैं ये रखा रहता है। इससे बहुत ही आसानी से बन के तैयार होता है एक फ्लावर, बहुत ही सुंदर बनेगा। आप एंड तक ज़रूर देखना, और बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ग्लू लगा करके बस इस तरह से एक एक कली इसके ऊपर, पहली लेयर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और इसको हम ग्लू के सहायता से चिपकाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे हमें चिपका लेना है। उसके बाद में बराबर से इस तरह से पकड़े रहना है और फिर इसके ऊपर से ग्लू लगा लेना है। फेविकोल लगाइए या कोई भी आप जिससे भी चिपकाना चाहें उससे लगा सकते हैं। देखिए बस इसी तरह से एक एक पत्ती उठा करके चिपकाते हुए चले जाना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, इसे कोई भी बना सकता है। जैसे हम बच्चों को बता दें, बच्चे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरह देखिए हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले सारी हम इसी में चिपका लेंगे। तो इतने में हमारा नहीं बनने वाला है, इसीलिए हम इसे थोड़ी सी कलियां और काटते हैं। अब देखिए ऐसे अगर हम खोल के देखेंगे तो ये अभी आधा है, तो इसलिए इसमें हमें पूरा ये जब तक अंदर तक कवर ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह से पत्तियां चिपकाते हुए चले जाना है। अगर रेड कलर की है कागज़ तो उससे तो और भी सुंदर है, नहीं है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। बस ग्लू की सहायता से इसे मतलब फिक्स करना है, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से चिपकाने के बाद में, वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट इसीलिए किया है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बना करके दिखाएंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको फुल बनाया है और थोड़ा फास्ट कर दिया है। बस इसे लेयर बाय लेयर चिपकाते हुए चले जाना है। बीच में बिल्कुल छोटा सा छेद रह जाएगा, वो पत्तियों से ढक जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए चाहे छोड़ दें और नहीं तो तुरंत भी पलट के देख सकते हैं। देखिए अब इसको हम पलट देंगे। अब ये देखिए हमारा कितना सुंदर गुलाब का फूल बनके तैयार है। और ऐसे अगर बनाने बैठे तो बहुत ही समय लगेगा। अगर इसे कलर करना है तो आप कोई कलर ले लीजिए, नहीं कलर है तो आप नेल पेंट से भी इसकी धारियों पे कलर कर देंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। अगर नहीं करना है तो वाइट कलर का ही ऐसे ही रहने दीजिए। तो चलिए अब हम एक सिंपल तरीका और बता रहे हैं। अगर बोतल का नहीं है कट की हुई तो आपको क्या करना है, जैसे कलर नहीं है तो आप नेल पेंट से भी इसे कलर कर सकते हैं। तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ इस तरह से आपको नेल पेंट हो या कलर से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी धारियों में कलर लगता है जब कागज़ की, तो बहुत ही प्यारा ये इसका लुक आता है। अगर हम इससे लगाएंगे तो ये जो है नेल पेंट पूरे में लग जाती है, फिर ये अच्छा
नहीं लगेगा, सिर्फ हमें धारियों में ही लगाना है। तो देखिए अगर इससे नहीं बना पा रहे हैं, अब ये नीचे का पार्ट है जो हमने बोतल कट की थी, इसको ले लीजिए और इसके ऊपर आप इस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ा सा फेविकोल लगा दीजिए, क्योंकि ये बड़ा फूल बन के तैयार हुआ है। इसे इस तरह से आप लगा करके आप अपने बच्चों की टेबल पे रख सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे टीवी है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छा फूल लग रहा है, और इसको कहीं भी आप इसको सजा सकते हैं। तो चलिए और भी हम एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। अगर बोतल नहीं है तो आप किस तरह से बनाएंगे, इस तरह का छोटा ग्लास ले लीजिए, और ग्लास में पहले आपको ग्लू लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे ग्लास के में अच्छे से फिक्स कर देना है। बस पहली लेयर में थोड़ा सा इसे आपको दबाना पड़ेगा, इस तरह से पकड़ लीजिए और फिर यहाँ पे साइड में ग्लू लगा दीजिए। लास्ट जब कली लगाएंगे उसके बाद सारी एक एक करके लेयर बाय लेयर हम इसी तरह से लगाते हुए चले जाएंगे। और इतना ध्यान रहे कि फेविकोल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जब कलियाँ फिक्स होंगी तो ये हमारा फूल मतलब निकलेंगी नहीं, एक भी कली बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये ग्लास के ऊपर हमने बनाया है, ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप बहुत बड़ा एक मतलब गुलदस्ता बना सकते हैं, इसी तरह से बना करके रख सकते हैं। नीचे में आप इसमें कोई भी चीज़ जैसे लगा दीजिए, लकड़ी कोई ले लीजिए, नहीं तार है, उस पर आप कोई भी कलरफुल पन्नी लपेट करके और फिर इसको उस पर फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जब भी साड़ी में आपके इस तरह के कागज़ निकले तो आप बेस्ट समझ के ना फेंकें। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, उसको हमें ग्रेट कर लेना है। अगर छोटा वाला ग्रेटर है तब तो सही है, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, इस तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। और करने के बाद में इसका हमें बस सिर्फ आधे चम्मच के करीब हमें इसका जूस चाहिए। इस तरह से देखिए हम इसका जूस निकाल लिए हैं। अब ये जो जूस होता है ये हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको हम और ये जो हमने निकाल के रखा है इसे फेंकेंगे नहीं। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ और मिलानी है। एक चुटकी हम इसमें ले लेंगे मीठा सोडा, जिसे हम खाने में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा लेना है और इसके अंदर हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अब ये दोनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, इससे आप कहीं भी कोई भी काम करना है तो आपको इसको हम यूज किस तरह से करेंगे और कहाँ पे करेंगे वो भी चलिए आपको बताते हैं। एक काटन मतलब थोड़ी सी रुई ले लीजिए और उसमें ये जितना भी जूस है उतना लगा दीजिए काटन के अंदर। देखिए साफ़ सुथरा काटन हमने लिया था। अब चलिए इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे स्विच जो होते हैं कभी कभी बहुत पुराने हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करने के लिए ये हमारा जो हमने बना करके लगाया है, तो अदरक और हमारा बेकिंग सोडा ये दोनों क्लीनिंग का बहुत अच्छे से काम करते हैं। जितनी भी गंदगी इसके ऊपर लगी होगी वो सारी की सारी छूट जाती है। जैसे होता है ना, बार बार इसको हम बंद करते हैं खोलते हैं तो हाथों में जितनी भी गंदगी होती है वो बराबर लगती रहती है। तो इसे बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, साफ़ कपड़ा लेकर के इसे पोंछ दीजिए तो आपका स्विच बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।